हाँ तो सब तो बोल दिया था। डिटर्मिनेंट्स सारणिक कोई क्वेश्चन तो नहीं दिए होंगे बनाने के लिए, लिखो। लिखिए क्वेश्चन। 3 गुने 3 ऑर्डर के ही रहेगा, जिसमें पहले रो में लिखना है, फर्स्ट रो में लास्ट क्वेश्चन क्या था, x+4 2x, यही वाला। लिखो x+a फर्स्ट कॉलम में x+a, उसके बाद x, उसके बाद फिर से x सेकेंड कॉलम में, दूसरा कॉलम में x, उसके बाद x+a और फिर x। सेकेंड कॉलम में पहला एलिमेंट बोले हैं x, उसके बाद x+a और फिर सबसे लास्ट में x। तीसरा x, तीसरे कॉलम में x, फिर x और फिर x+a। इज इक्वल टू वाट, मतलब आंसर बताइए। नहीं सॉरी, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो x का मान बताएं कि x का मान कितना होगा। x इक्वल टू ज्ञात करें, x कितना होगा। x कितना होगा, हमें सॉल्व कर देते हैं। पहले कॉलम में x+a, इसके बाद x, फिर x। सेकेंड कॉलम में x, x+a, x। तीसरे में x, x और x+a इक्वल टू पहले से दिए हुए 0। तो x ज्ञात करना है। कुछ भी करके, काहे का कुछ भी करके साफ नज़र आ रहा है कि तीनों रो आपस में जोड़ दो, तीनों रो आपस में जोड़ दो, तीनों रो आपस में जोड़ दो। तीनों रो मतलब R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। इससे फ़ायदा
ये जोड़ने से फ़ायदा, अगर तीनों जोड़ देते हैं तो फ़ायदा ही होगा, जोड़े से ही फ़ायदा होगा, जोड़ने से ही होगा तीनों रो को। R1 R2 R3 हम चाहते हैं तीनों को जोड़ दें, तो जोड़ने से होगा क्या, जोड़ के देख लो एक बार। 3x प्लस ए पूरा रो में आ जाएगा, ई जब जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा 3x प्लस ए, इसको जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा 3x प्लस ए। दूसरे रो में x प्लस ए फिर x, मतलब दूसरा रो तो चेंज किए नहीं, हम बदले हैं सिर्फ R1 R3 ऐसे ही रह जाएगा, x और x प्लस ए इज इक्वल टू 0 पहले से दिए हुए हैं। तो अगर इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 दिए हुए हैं तो ऐसा सिचुएशन में अगर कॉमन ले भी लेते हैं, अगर कॉमन ले भी लेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन में कॉमन ले भी लिए, अगर कॉमन ले भी लिए तो बाहर नहीं लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, वो समझ जाएंगे जो कॉमन लिए थे ना उस तरफ जाके 0। हाँ, अगर हर बार की तरह लिखना है तो लिख देना टेकिंग कॉमन 3x प्लस ए फ्रॉम R1 से कॉमन ले लिए तो 1 1 1 बचेगा। अब 2 को 0 बनाइए, R1 में से 3x प्लस ए कॉमन लिए, फिर भी मेन होता है माइंड में सेट रहता है कि कॉमन लिए तो लिखे काहे न, चलो लिख दिए। तो ये आगे जाके मदद करवे करेगा कैलकुलेशन में, थोड़ा बहुत हेल्प करवे करेगा, ऐसा नहीं करे 0 है। हटा देंगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, ऐसे रहेगा तो यहाँ से हेल्प करेगा, हेल्प ही करेगा कि हमको तो x n निकालना है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक बार 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक बार ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। मतलब एक बार हम इसे कॉमन लिए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, तो ख़त्म काहे करें, हम रहे देते हैं 3x प्लस ए। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे तो एक बार ये पूरा कंसिडर कर लेंगे, किसको 1 1 1 x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स टू, मतलब इंटू बोल रहे हैं x फिर यहाँ बोलो, ये हल करना फालतू के टाइम बर्बाद करे के बराबर है, क्योंकि आंसर तो यहीं आ गया, x बराबर कितना -a/3। तो अगर हम इसको लिखवे किए हैं, अगर इसको रहने दिए हैं, उस तरफ नहीं ले गए, तो फिर ढक्कन वाला काम काहे करेंगे, जब लिख देवे किए हैं तो यहीं से आंसर निकाल लेंगे, x बराबर कितना -a/3। तुमको लगे कि हम ये वाला भी हल करेंगे तो इसको अपने मन से सॉल्व करने ना, हम बना दिए आंसर -a/3, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, बन गया। आपको हल करना होगा तो हल करके देख लीजिए, दूसरे कंडीशन में भी यही आंसर आएगा।
नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम में लिखो, साफ साफ तो आंसर लिखिए x बराबर -a/3। दूसरा जो हिस्सा है ना उसको सॉल्व करबो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब हल वल करके a² आएगा, नहीं a² आएगा, हूँ थोड़ा आएगा। दूसरा को सॉल्व करो, कितना आया होगा a², क्योंकि x के तो नामो निशान खत्म, x नहीं बचेगा अगर घट आएगा तो a² आएगा। जिससे सॉल्व करने हैं तो वो भी कर देते हैं, हम यही लिखेंगे, सॉरी R1 बोल रहे थे, C1 टेंस टू C2 और फिर लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो C1 चेंज होगा और C2 चेंज होगा, चेंज कीजिए, घटाइए 0, फिर ये घटा दो तो -a, इसको घटा देंगे 0, ये घटा दो 0, ये घटा दो a, ये घटा दो -a, 1 हो गया, x हो गया, x प्लस a हो गया इज इक्वल टू 0। हाँ पहले रो यूज़ करो न, पहला रो तो 1 हो गया, ख़त्म, बचा कितना, गुना कर दो a², इसको गुना कर दो 0, तो इसमें तो x ही नहीं है, इसमें तो x ही नहीं बचा, तो ज्ञात क्या करें, इसमें तो x ही नहीं है, इसमें क्या ज्ञात करें, इसका हल ही नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट, जो निकालना था वहीं से निकल गया, इसलिए तो वहाँ कहे थे कि 3x + a ख़त्म कर, फिर लगा नहीं उसको रहे दो, वहीं से अगर निकल रहा है तो। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम में लिखो, x + a, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में x + a, फिर a, दूसरे कॉलम में पहला एलिमेंट b, फिर x + b और फिर b, तीसरा कॉलम में c, लास्ट में x + c। लिखें इज इक्वल टू 0, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, फिर से वैसे ही 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालना होगा। पहला कॉलम में x + a है, दूसरे कॉलम में b, फिर x + b, फिर b, तीसरे कॉलम में c है, x + c इज इक्वल टू 0। तो x का मान ज्ञात करो। इसमें साफ झलक रहा है कि तीनों कॉलम आपस में जोड़ दो। क्वेश्चन लिखते लिखते ही हम समझ गए थे, तुम लोग को समझाना पड़ेगा कि कैसे जोड़े हैं, काहे जोड़े हैं, जोड़ने से फ़ायदा क्या है। हम तीनों कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों कॉलम जोड़ना चाहते हैं। जोड़ के देखो,
अरे तीनों को रोल जैसन लपेट दो एकदम। अब बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं समझ में आ रहा है तभी नहीं बता पा रहे हो। अगर समझ में आता तो लपेट के बता देते। इस एलिमेंट को भी यहीं रखो, इस एलिमेंट को भी यहीं रखो, तीनों को धर के लपेट के एकदम गोल बना दो। और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? a प्लस बी प्लस सी। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखाएगा x प्लस, क्योंकि x उधर से a प्लस बी प्लस सी। सेम बात यहाँ होगा x प्लस सी तो पहले से है a प्लस बी प्लस सी। हम C1 चेंज किए थे इसलिए C1 को चेंज कर दिए, बाकी C2 ऐसा ही रह जाएगा b x प्लस बी और b। C3 जैसे वैसे ही रह जाएगा c x प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर पहले कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से टेकिंग कॉमन कितना? x प्लस a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम पहले कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से x प्लस a प्लस बी प्लस सी, बचा कितना? एक एक एक, इसमें से बच गया b x प्लस बी और यहाँ से b, वहाँ c और x प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान तो यहीं से सिर्फ निकल जाएगा x के, सिर्फ इसी में से। जैसे x प्लस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहीं से x के वैल्यू निकल जाएगा। बाकी वाला पोर्शन हल करके देखेंगे कि इसमें से कितना आएगा। ऐसे भी अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर x निकल गया तो इसका मतलब है कि हिस्सा ऐसे भी बेकार होने वाला है, इसमें से x नहीं निकाल पाएंगे। फिर भी हम हल करेंगे 1 1 1 b x प्लस बी, यहाँ से c x प्लस सी बराबर 0। ये तो डायरेक्ट कहेंगे कि x बराबर हो गया माइनस, कि पूरा उधर माइनस 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 माइनस, बार बार माइनस लिखे से अच्छा है ना कि माइनस कॉमन लेके और सीधे आंसर कह दिए कि माइनस में आंसर हो गया है प्लस बी प्लस सी। आई तो सॉल्व करना है तो बोलो ना कि R1 में से, मतलब R1 में से R2 घटाएंगे तो R1 माइनस R2, और फिर इसको घटा तो R2 टेंस टू R2 माइनस R3। लिखिए घटा उठा जो भी होता है। ई घट गया तो 0, ई घट गया तो x न माइनस x, इसको घटा तो c घटा तो c में से 0, नीचे बोलो घटाइए 1 में से 1 गया 0, इसको घटा कितना लिखें x, यहाँ बोलो माइनस x। R1 बदलना था बदल दिए, R2 बदलना था बदल दिए, R3 जस्ट के तस 1 b x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब किसका इस्तेमाल करना है? यूजिंग बाय यूजिंग क्या इस्तेमाल करें? पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम में 1 है तो 1 लिखो, उसके सामने वाला रो कॉलम सब खत्म। 1 के सामने वाला रो गया, इसके सामने वाला कॉलम गया, तो बचा क्या? माइनस x 0 माइनस x। तिरछा तिरछे गुना कीजिए इक्वल टू 0, इसको यहाँ गुना करो तो x स्क्वायर क्या 0, इसको इसमें गुना कर देंगे तो वही मैंने क्या लिखे 0, तो नहीं लिखेंगे। x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर कितना 0।
तो x बराबर 0 होगा, या तो फिर -a + b + c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पहले कॉलम में लिखोगे 3 + x, उसके बाद दूसरा एलिमेंट 1, उसके बाद तीसरा एलिमेंट 2, मतलब पहले कॉलम में 3x + 1, उसके बाद 1 फिर 2। लिखेंगे हम, बोर्ड पर भी लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम एक बार फिर से बोलते हैं, पहला कॉलम में लिखना, सबसे पहला एलिमेंट है 3x + 1, दूसरा एलिमेंट है 1, तीसरा एलिमेंट है 2, उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखोगे 5, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिखना 7 + x, फिर लिखो 5, हो गया। और सबसे थर्ड कॉलम में 2 है, फिर 6 है, फिर 3 + x है, 3 + x = 0, = 0। हल करो, इसमें = 0, = 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। इसको प्रॉपर्टीज लगा के बनाएंगे ना तो घूमते रह जाएंगे हिसाब में ही। ये बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व करेंगे, बिना प्रॉपर्टीज के। इसमें अगर प्रॉपर्टीज लगाएं तो हम प्रॉपर्टीज़ में घूमते रह जाएंगे, तो मतलब यही सोचते रह जाएंगे कौन से प्रॉपर्टीज लगाएं। सिंपल हल करो बाय यूजिंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम लिख के। गुना उना करना पड़े तो गुने सही। बताइए पहले कॉलम में क्या है? फर्स्ट कॉलम में 3x + 1, 1 2, फिर 5, 7 + x 5, तीसरा 2, 6, 3 + x = 0। कुछ नहीं, सीधे लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट रो, डायरेक्ट पहले रो के इस्तेमाल से। पहले रो में पहला एलिमेंट 3x + 1, तो इसको गुना कर देंगे इसके कोफैक्टर के साथ में। इसका कोफैक्टर बोलो। 7 + x, फिर 6, फिर 5, फिर 3 + x। और यही तो सबको दिक्कत होता है, गुने करने में तो परेशानी है। हम डायरेक्ट गुना कर देंगे तो कहेगा समझ में नहीं आया, हम डायरेक्ट ही गुना करने वाले हैं। x² + 10x + 21 हम डायरेक्ट गुना करने वाले हैं।
आपको अगर नहीं आता है तो वो आपकी गलती है। 7 + x गुने 3 + x, बहुत सारा होगा जो बाद में ऑनलाइन देखता होगा, उसको नहीं आता है तो अपना गुना करल सीखो कि 7 से गुना करेंगे तो 7 21, फिर 7 से गुना करेंगे तो 7x, फिर x से गुना करेंगे तो 3x, फिर x से गुना करेंगे तो मतलब पहले 7 से हम दोनों में गुना कर दिए थे तभी इतना हुआ, और फिर x से किए थे इतना, तो फाइनली लिखेंगे x² और प्लस में 10x + 1। ये सब चीज़ 9th में बहुत ही अच्छा से सिखाते हैं। यहाँ उतना टाइम हमारे पास नहीं है, सीधे बोलेंगे कि 7 + x है या 3 + x है, इन दोनों में से कम एक टर्म तो मिल रहा है ना, तो इन दोनों को जो मिल रहा है गुना कर दो तो x² हो जाएगा। देखेंगे बाद में, कल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 5 फिलहाल अभी हम का हल बता रहे हैं। 5 लिखेंगे, इसके सामने वाला रो खत्म कॉलम खत्म, बताइए 1 2 6 3 + x। हम बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझाएंगे, 9th में है फिर भी हम अभी समझा देंगे। फिलहाल इस पे ध्यान देना। 2 के बाद क्या लिखें? खत्म, तो बोलो कितना? 1। उसके बाद नीचे बताइए, अब बराबर 0। छोड़ो आप 9th वाइन्थ पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं क्या करना। हम डायरेक्ट गुना कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। यहाँ पे 3 + x, यहाँ पे 7 + x, इन दोनों में एक टर्म बराबर है, एक टर्म समान है, दोनों का एक पद इक्वल है। कौन सा एक पद इक्वल है? x इसमें भी x इसमें भी। जब ऐसा सिचुएशन रहे तो x² को गुना कर दो, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो भी गुना करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10, और दोनों में कॉमन था x तो x बैठा देंगे, और अब बोलेंगे 7 तिया, मतलब इसको हम इसमें गुना कर दिए। अब नहीं आया समझ में तो हम इधर गुने सिखा देते हैं। पहले मान लो x + 3 है और x + 2 है, इसको कहें डायरेक्ट गुना कीजिए, कितना आएगा? उतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो सीधे लिखेंगे x² + 5x + 6। मान लो कभी x - 4 रहे और x - 3 रहे, कहें डायरेक्ट गुना करके आंसर भी बताइए सीधे। x² इस बार संभल के, क्योंकि इधर भी -4 उधर भी -3 तो -7x, और गुना करके तो +12 होगा। इसे एक और मान लेते हैं कि x + 3 है और इधर x - 2 है, तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, जो अभी तक कर रहे हैं, x गुना करेंगे x²। 1 मिनट 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 प्लस में और 2 माइनस में कैसे जोड़ देंगे? घटेगा तो हो जाएगा +1 और x, और गुना करेंगे तो -6। फिर से मान लेते हैं कि x - 3 रहे और x + 2 रहे, तब तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? x गुना करेंगे तो x², और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 नहीं होगा, जो जोड़ेंगे ही कैसे? वो 2 है प्लस में 3 माइनस में, तो -1 × x, आई दोनों गुना करके -6। इतना बतवे के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सच बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, इसलिए चुपे रहते हैं। उतना बोले के बाद नहीं समझे तो कुछ बोलबे नहीं करेंगे। खैर इसको गुना कीजिए, 6 बचे 30, इधर -5। उतना बतवे के बाद नहीं समझोगे तो क्या बोलें उसको? फिर 3 + x, उसको गुना कीजिए, -12 + 2, गुना करो 5, माइनस में 14 और माइनस में 2x = 0। फिर 3x गुना करना है तो गुना कर देंगे 3x + 1, किस में गुना हम करेंगे? किस में? x² + 10x -11 -9 लिख दें, 11 नहीं -5। फिर उधर बोलो x -9 फिर +2, बोलो -9 -2x = 0।
अभी तो गुना भी नहीं किए, ये सब ऐसे लिख दिए थे फालतू में। क्या कॉमन ले, सब में कुछ लग रहा है कॉमन है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो गुने करें में फ़ायदा है। 3x से गुना हो जा, कर दो गुना 3x से, इसे -5x -4x -9x होगा। नहीं कोई फ़ायदा नहीं, गुने करे पड़ेगा। 3x क्यूब +1 अभी ऐसे रहेगा, x स्क्वायर प्लस 10x -9, क्योंकि खुद जो दिखाई दे रहा है ना इसका, नहीं कैसे टूटेगा, नहीं लग रहा है टूटेगा, कहाँ टूटेगा, कैसे टूटेगा, कहाँ से आ जाएगा, 9 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा के 10 आ जाए, कैसे आ जाएगा, ऐसे ही थोड़ा आ जाएगा। गुना करो, -5x + 45, इसको गुना करो, -18 -4x = जगह नहीं है कि नीचे लिखें, दिखा भी नहीं देगा, दे रहा है देखा, तो लिखो 3x + 1 × x स्क्वायर प्लस 10x -9, इन सबको एक साथ रखो, कहीं गलत तो नहीं हो गया हमसे, -9x अब 45 में से 18 गया तो 27 = 0। गुना करके त्रिघात समीकरण जैसन बनेगा, 3 घात वाला क्वेश्चन, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में कुछ उल्टा पुल्टा लिखवा दिए हैं। कहाँ है क्वेश्चन, गुना तो कर ही पड़ेगा, त्रिघाते बन रहा है, 3 घात गुना करना ही पड़ेगा। अब गुना करने के लिए इधर फिर मिटाना होगा, ये सब फालतू में जो लिखे हैं। तो 3x + 1 से गुना करते हैं, पहले 3x से गुना करो, फिर x क्यूब, फिर 3 से गुना करेंगे तो 30x स्क्वायर, 3 से फिर 9 में गुना करेंगे तो माइनस। अब 1 से अगर गुना करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 10 के 10 रह जाएगा, मतलब 1 से इसमें गुना कर दो, इतना क्या है, ऐसे लिखो x स्क्वायर + 10x -9 -9x = 0। जो कटे जो काटो, जैसे बचा 3x स्क्वायर, हमको लगा नींद आ रहा है कि यहाँ इतना देरी तक ऑब्जेक्शन किसी को नहीं कि 3x क्यूब है, जब लिखना चाहिए था 3x क्यूब। मेन होता है नींद आवेल है, आप बताइए ना, हम सोते हैं, 30x स्क्वायर x स्क्वायर दोनों जोड़ के कितना स्क्वायर, 31x स्क्वायर। उसके बाद फिर सत्ताईस एक्स यहाँ है, 9x यहाँ है, इन दोनों को जोड़ दो, 26 हो गया। अच्छा 36 आई प्लस में 10, मतलब
और छोड़ो, अच्छा घटा देंगे 10x और प्लस में 27 बराबर 0। पहले नहीं बताएगा क्या लिखना है। अच्छा 9 भी है, ठीक है -9 लिख देते हैं। और क्या 3x³ है। फिर अब लग रहा होगा यूट्यूब वाले भी ऐसे क्या कर रहे हैं, तो इससे इन लोग तमाशा जोड़ घटा तो इन लोग का अच्छा होना चाहिए ना। हम तो इंतजार में है कि कोई बोले कि क्या लिखें, बोलो 31x, हम तो इन लोग के इंतजार में बैठे हैं। -26x प्लस 18 बराबर 0। अब क्या फ़ायदा, कॉमन वॉमन लो, कहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 18 बच जाएगा 10 के 10, सब में x रहता तब ने, यहाँ x ने। और इसके लिए ये गुणनखंड तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसके लिए फिर 9th वाला पूरा मेथड अपनाना होगा, 9वां वाला। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें हालत ख़राब हो जाता है अच्छों का। ये इतना आसान है, इसमें 18 के गुणनखंड लिखना होगा। 18 के, अगर आप 9वां नहीं पढ़े हैं, जो बाद में ऑनलाइन भी देख रहे हैं उसके लिए भी हम बोल रहे हैं, जो 9th नहीं पढ़े उसको कुछ नहीं समझ में अब आने वाला, क्योंकि 18 के बाद गुणनखंड होता है +-1 +-2 फिर +-3 फिर +-6 फिर +-9 फिर +-18। इसमें से कोई वो नंबर वहाँ पुट करेंगे, जैसे हम पुट करके देखते हैं 1, यहाँ 1 रखो, 1 रखो, 1 रखो, बताओ कितना हुआ। अरे 1 रखे तैयार रहो, 1 1 1, बताइए कितना हुआ। 1 रख दिए तो 3 होगा, यहाँ 1 रख दिए तो 31 होगा। कुछ भी कर ले 0 आने वाला बेकार हो जाएगा। -1 रख के देखो, -1 रख के देखिए, कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है -1 से भी। तो क्वेश्चन है अजीब से दे दिए, इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे तो फिर कहाँ गलती हमसे हो गया। कुछ तो गलत किए हैं। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे 3x+1 थोड़ा क्वेश्चन में लिख पाए होंगे हम। x+1 है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करवाने के बाद आप बोलते हैं कि वहाँ पे हमसे भी गलती होगी। वहाँ 3x+1 थोड़ा है, वहाँ क्वेश्चन में हम बोले होंगे। आप वीडियो पीछे जाके घर में जाके करके देखिएगा क्या बोले थे, एक बार देख लेना।